आदित्य 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 यस कम है स्टूडेंट्स आज फिर से या आई नो श्रावणी थैंक यू श्रावणी most probably next week I will be in Navi Mumbai most probably yeah for some work I'll be there for almost 3-4 days I think 3-4 दिन तक रहूंगा मैं वहीं पे let's see हाँ आई नो सर अभी कैंसिल मत कर नहीं नहीं कैंसिल नहीं करूंगा यस मिलने आऊंगा जरूर मिलने आऊंगा यू जस्ट सेंड मी योर एड्रेस ऑफ योर लोकेशन यानी इंस्टीट्यूट का कहाँ पे मिलोगे लेकिन आप इंस्टीट्यूट में मिलना पड़ेगा सर क्लास अलग अलग रहे मतलब क्लास अलग अलग रहा मतलब एसएस हाई स्कूल सेंटर है ओके तो मुझे एड्रेस भेज देना बेटा व्हाट्सएप पे तो फिर मैसेज करके फिर मिलेंगे मैं आ जाऊंगा वहां पे मिलने के लिए ओके माय नंबर इज देयर विथ यू ना श्रावणी वेरी गुड सोम ने वैक्सीन लिया आई नो कॉलेज बंद है अच्छा सनाई सेइंग कॉलेज बंद है देखते हैं यू जस्ट टेक्स्ट मी लेट्स सी क्या मिलने के लिए क्या कर सकते हैं यस पीयूष हाय हाय चलो शैल वी स्टार्ट अभी पिनेटली कंपाउंड लीफ के बारे में हम लोगों को अभी टाइप पढ़ने हैं ना पिनेट लीफ एंड पामेट लीफ पिनेट लीफ का मतलब क्या आता है there will be ratches and to the ratches the leaf will arise so that's called as pinnate leaf and palmate leaf matlab on one node only in the form of a palm like structures the leaves will arise so all the leaves will arise from one node only very good sai prasad ne bhi vaccine le liya so there are types of pinnately compound leaf ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला टाइप आता है पिनेटली कंपाउंड लीफ का दैट इज यूनिपिनेट यूनि का मतलब क्या आता है सिंगल सो द लैमिना इज डिवाइडेड ओनली वंस इन अ पिनेट मैनर मतलब ये वाला ये जो डिवीजन हो रहा है ना दिस वन इज द लैमिना तो ये वाला जो है ना दिस इज पिनेट प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको ओके So the lamina is divided only once. So it has only one rachis like this, and this rachis will give rise to leaves. So this is known as unipinnate. Now, अभी अगर आप पहला फोटोग्राफ देखते हो ना, तो इसमें if you observe that the leaves are in odd number, correct? So जैसे ये पैर में लेकिन ये single leaf है ऊपर. And because the leaves are in odd number, therefore we call this type, ये वाला जो पहला type है ना, this is known as imperipinnate. Imperipinnate का मतलब आता है the leaflets are going to be in odd number. ठीक है? So unipinnate is a type of pinnately compound leaf. और उसमें in unipinnate if it has odd leaflets then it is known as odd number of leaflets then it is known as imperipinnate जैसे found in rose आपको रोज में दिखेगा रोज प्लांट देखोगे ना तो उसके लीव्स आपको इस तरीके से दिखेंगे so it is in odd number correct whereas here in this second example they are not odd they are even numbered and because they are even numbered therefore we call that as a peripinnate का मतलब आता है the leaflets are going to be in even numbers right for example in case of tamarind तो tamarind का लीफ अगर आप देखते हो ना इमली ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं तो tamarind के leaflets अगर आप देखोगे तो number is even and not the odd one समझ में आ रहा है so सबसे पहला टाइप आता है this is a type of पिनेटली कंपाउंड लीफ और पिनेटली कंपाउंड लीफ का पहला टाइप आता है यूनिपिनेट जिसमें इफ द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर ऑड
in odd number, then it is called as imperipinnate, and if the number of leaflets are in even number, then called as the peripinnate. ठीक है, तो ऐसे ये एक पहला टाइप आता है. सेकंड टाइप हियर इज नोन एज द बायपिनेट. बाय का मतलब क्या आता है? टू. तो पहले में क्या था? पहले इसमें the rachis were only one. Here the rachis is going to be two. So the lamina is divided twice in a pinnate manner. जैसे ये वाला, if you see here, ये पहला डिवीजन है लैमिना का, and this one is the second division of the lamina. एक मिनट. हाँ, ओके, ठीक है. सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. पहला जो डिवीजन आता है, जो ब्लैक कलर का डिवीजन हमने देखा है, एंड द सेकंड वन इज द रेड, एंड देन ये सेकंड वाले को फिर ये लीफलेट्स आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बायपिनेटली कंपाउंड लीफ. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मिमोसा. तो मिमोसा में इफ यू सी, ये पहला है डिवीजन लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा है, फिर इसको लीफलेट्स है, राइट? So this is bipinnately compound leaf. So lamina will divide twice. Whereas the next one is the tripinnate. Tripinnate का मतलब आता है the lamina will divide thrice. 3 बार डिवाइड होगा. ओके, कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला. क्या चाहिए सर? एक बार स्टार्टिंग से दिखा दो. अरे बाप रे. चलो, ये यूनिपिनेट का डेफिनेशन है. Lamina is divided only once in a pinnate manner. हो गया? हाँ सर. What we will know? This is imperipinnate having odd leaflets. ठीक है, and this one is peripinnate having even leaflets. So example of imperipinnate is rose. Example of peripinnate is tamarind. Done? Phineas? चलो आगे बढ़ो. This is bipinnate. Bipinnate में क्या होता है? The lamina is divided twice in a pinnate manner. So just write down lamina is divided twice in a pinnate manner. So it looks something like this. Example is mimosa. Mimosa pudica, touch me not plant. Then आगे बढ़े. कौन सा लास्ट स्लाइड उनका? ये चल, नेक्स्ट कम्स इज द ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट का मीनिंग क्या आता है? द लैमिना विल डिवाइड थ्राइस इन अ पिनेट मैनर. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज द फर्स्ट डिवीजन, फिर उसके बाद ये सेकंड डिवीजन, फिर उसके बाद ये थर्ड डिवीजन. करेक्ट? कैसे? ये फर्स्ट डिवीजन, फिर ये इसका सेकंड डिवीजन, फिर ये इसका थर्ड डिवीजन लाइक दिस, और ये तीसरे वाले पे फिर यहाँ पे आएंगे लीव्स और लीफलेट्स लाइक दिस. ठीक है? So this is called as tripinnate. Example is moringa is the example. देख सकते हो आप, ये पहला वाला, ठीक है, फिर इसके बाद ये दूसरा वाला डिवीजन इन अ पिनेट मैनर, फिर ये तीसरा वाला डिवीजन इन अ पिनेट मैनर. करेक्ट? ट्राइपिनेट, बट इट इज पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट है. लीफलेट्स देखो जरा, पेरिपिनेट है कि इम्पेरिपिनेट है? पेरिपिनेट है. पेरिपिनेट है ना, क्योंकि ऑड नंबर से देखो, है ना, ये पैर में ये एक आ गया इधर, है ना, यहाँ पे भी एक सिंगल अलग से है, इधर एक सिंगल अलग से, इधर एक सिंगल अलग से. कैन यू सी दिस? दिस वन इज इन पेयर, दिस वन इज इन पेयर, दिस वन इज इन पेयर, दिस वन इज सिंगल, है ना. सो इट इज एक्चुअली पेरिपिनेट. ओके, चलो गुड. नेक्स्ट वन, ट्राइपिनेट के बाद आता है डीकंपाउंड. डीकंपाउंड मतलब क्या? द लैमिना डिवाइड्स मोर देन थ्राइस इन अ पिनेट मैनर. ठीक है?
क्या चाहिए आदित्य? Done, sir. Example. Okay. So this is D compound where the lamina will be divided more than thrice in a pinnate manner. ठीक है? So it looks something like this. More than thrice divide हो रहा है. यानी कैसे भी divide हो जाएगा. Coriander is a typical example of D compound leaf. ठीक है? Done. Okay. या फिर fennel is another. फेनल इज अनदर एग्जांपल. मतलब ये कैसे होगा, ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन, ये चौथा डिवीजन, ये पांचवा डिवीजन, लाइक दिस. लेकिन जो भी डिवीजन होगा वो पिनेट मैनर में ही होगा. पिनेट मतलब फ्रॉम बोथ द साइड्स इज गोइंग टू बी इक्वल. डेफिनेशन इज आदित्य, लैमिना इज डिवाइडेड मोर देन थ्राइस इन अ पिनेट मैनर. कौन सा शेपू? हाँ शेपू ही शायद है, आई डोंट नो कौन सा, ये वाला. बट शेपू इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सेम. सानिका, अभी इसको शेपू बोलते हैं कि क्या है वो पता नहीं मुझे, बट शेपू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम डी कंपाउंड लीफ. ओके, चलो ये हो गया आपका पिनेटली कंपाउंड लीफ. नाउ पामेटली कंपाउंड लीफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, द पामेटली कंपाउंड लीफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स. ओके, पामेटली कंपाउंड लीफ के 5 टाइप आएंगे. कौन कौन से? तो सबसे पहला आएगा यूनिपिनेट, सेम जैसे हमने पहले देखा. Again, it is divided only once, meaning only one leaflet will arise. So that's for that example is lemon. Moringa is shevga. बापरे, शायद हाँ. Again, I need to confirm. मुझे ना मराठी नाम में I am very poor about that. ठीक है, आप लोग चाहे तो नेट कर सकते हो. लेमन यूनिफोलिएट. अभी यूनिपामेट नहीं बोलने का, इसको क्या बोलने का? यूनिफोलिएट, हैविंग ओनली वन लीफ. किसका डेफिनेशन क्या है? यही तो है ना यूनिफोलिएट. यूनिफोलिएट को डेफिनेशन कुछ नहीं है. इट इज जस्ट दैट द सिंगल लीफ विल बी बोर्न एट द नोड. पामेटली कंपाउंड है ना. व्हेन आई से पामेट लीफ मतलब क्या, यहाँ पे नोड रहेगा और इसको 1 2 3 ऐसे आते हैं ना लीफलेट्स. तो यूनिफोलिएट में इट हैज ओनली वन लीफ लाइक दिस. ठीक है. हाय अनन्या, किधर थी? व्हाई आर यू लेट अनन्या? फ्रेंड्स आए थे, भगाने का फ्रेंड्स को. ठीक है. अच्छा, सेकंड वन इज द बायफोलिएट. अभी बायफोलिएट में क्या होता है, एक मिनट, आई विल जस्ट रब दिस. बायफोलिएट मतलब हाउ मेनी लीफलेट्स आर बोर्न एट द नोड? 2. The leaflets which are born at the apical node are going to be 2. जैसे फॉर एग्जांपल हडविकिया. हडविकिया इज आई थिंक ये तुम्हारा क्या, अपट्याचं पान. दशहरे के दिन हम लोग सोना देते हैं ना, so that is this bifoliate. Okay, that's called as hardwickia. So it's a bifoliate type of a leaf, palmately compound. Then we have trifoliate. Trifoliate matlab on the apical node how many leaflets are born? The leaflets which are born are 3. Can you give me example of trifoliate having leaflets? Very good. Best example is बेल, जो भगवान शंकर को हम लोग देते हैं ना, सो वो वाला. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइफोलिएट. ठीक है, सिंपल है. यूनिफोलिएट, बायफोलिएट एंड ट्राइफोलिएट. यूनिफोलिएट का एग्जांपल इज लेमन, बायफोलिएट का एग्जांपल इज हडविकिया एंड ट्राइफोलिएट का एग्जांपल इज बेल. फिर आएगा इसके बाद क्वाड्रीफोलिएट. क्वाड्री मतलब क्या? 5 or 4, meaning on the apical node the leaflets which are born are 4. जैसे for example Paris quadrifolia. Can you see this? Apical node पे exact 4 leaflets आए हैं. So Paris quadrifolia is the example, and the last one is the multifoliate, मतलब more than 4. At the apical node the leaflets which are born are more than 4, so that's called as multifoliate. जैसे for example Bombax. Yes, papaya can also be one of the example. This is Bombax given here, so Bombax mori is an example. ठीक है.
क्यों हेलो यहाँ पे मल्टीफोलिएट इसके लिए? बिकॉज मोर देन 4 leaflets are born on the apical node. Yes, somebody wanted to say something. सर, मल्टीफोलिएट का एग्जांपल एरंडा भी आ सकते हैं ना? एरंडा हाँ सर। मेरे ख्याल से वो वर्ल में है, वो अलग टाइप है, थोड़ा सा वैरायटी अलग है वो। ओके। आएगा, आगे आएगा वो, ठीक है। चलो ये हो गया, डन। papaya can also be one of the example of multifoliate. आगे बढ़े। सर अगर एक नोड पे 4 से ज्यादा लीव्स आ रहे हैं तो वो मल्टीफोलिएट होगा ना? यस करेक्ट। लीफलेट्स, हाँ, लीफ नहीं बोलने का, उसको लीफलेट बोलने का। हाँ। ठीक है, चलो। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हेटेरोफाइली। अभी हेटेरो का मतलब आता है डिफरेंट, ओके। फाइली का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे अगर एक से ज्यादा अलग टाइप के लीव्स आते हैं तो वी कॉल दैट एज हेटेरोफाइली। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडाप्टिव हेटेरोफाइली। एडाप्टिव का मतलब क्या होता है? द लीव्स और द प्लांट इज गेटिंग एडाप्टेड और गेटिंग एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट एज पर द कंडीशन, जैसे यहाँ पे होता है। So some aquatic plants have aerial floating leaves different from the submerged leaves. ठीक है, तो ये वाला जो है ना एक्वेटिक प्लांट का, ये एरियल फ्लोटिंग लीफ है एंड दीज पर्टिकुलर लीव्स विल गेट सबमर्ज्ड। ये पानी के अंदर डूब जाएगा। सो दिस इज फ्लोटिंग लीव्स which are broad and usually unlobed, whereas a submerged leaf is like a ribbon-like structure, ribbon-shaped and linear and very much desiccated. एकदम छोटा छोटा हो जाता है, desiccated रहता है. So this is how the example can be taken. ठीक है, Limnophila heterophylla is an example. So it has both the type of leaves. यहाँ पे जो leaves है वो floating है और उसके opposite side में यहाँ पे जो leaves आ रहे हैं ना, they are all submerged. So same plant showing both the type of leaves. Some of the leaves are submerged, so उनका shape अलग रहेगा. Some leaves are floating, तो उनका shape अलग रहेगा. Correct? So Limnophila heterophylla. Limnophila heterophylla is the name of this particular plant, which is a adaptive heterophyly. Okay? कौन सा last slide चाहिए? See, this is the definition of heterophyly. Occurrence of more than one leaf on the more than one type of leaf on the same plant. Done. This is adaptive. Okay, adaptive में, like in case of some aquatic plants have aerial floating leaves different from submerged leaves. ठीक है, अभी इसमें ये दो टाइप के लीव्स आएंगे। एक रहेगा फ्लोटिंग लीव्स विच आर ब्रॉड एंड अनलोब्ड रहेगा, whereas this is going to be a submerged leaf which is going to be ribbon like, ribbon shaped. Done. Yes, sir. An example of this is Limnophila heterophylla is the example. So it shows both floating as well as submerged leaves. Okay, now this is adaptive, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लिया. सेकंड टाइप ऑफ हेटेरोफाइली इज डेवलपमेंटल, मतलब जब यंग एज में होता है तो द शेप एंड साइज ऑफ द लीफ इज डिफरेंट. व्हेन इट ग्रोज एडल्ट देन द शेप एंड साइज ऑफ द लीफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो आपने ये बहुत डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व किया होगा नीलगिरी में. नीलगिरी के यंग लीव्स अगर आप देखते हो ना तो छोटे होते हैं, ठीक है. Whereas when it starts growing, उसका लेंथ बढ़ जाता है तो उसका साइज एकदम अलग हो जाता है. So leaves of different forms and shapes arise at different times during growth of the same plant. जैसे for example, young leaves will be look something like this and these are the adult leaves, right? Found in eucalyptus. नीलगिरी जो मैं बोल रहा था ना, तो eucalyptus में ये वाले young leaves है. See how they are looking like.
and these are the adult leaves. So the shape is completely different. Okay, so this is known as developmental heterophyly, right? So as it is developing, as the plant is developing, it is giving rise to different shapes and sizes. उसके definition please show. ये definition है developmental का. हो गया? Done? चलो. Next. Right? So this is about the heterophyly. Now ये leaves का एक basic modification हम लोगों ने देख लिया. Now what are the functions of the leaves? तो leaves के अलग अलग functions होते हैं. जैसे for example commonly known function is the photosynthesis. ठीक है? So most important function of the leaf is photosynthesis with the help of sunlight and chlorophyll. उसके साथ leaves are also responsible for exchange of gases because they have stomata. So stomata will help in exchange of gases. Then the leaves will also have important function of transpiration. Okay, that is loss of water in the form of water vapors, along which is necessary for ascent of sap and maintenance of the temperature within the plant and around the plant. तो उसके लिए ये जरूरी होता है. And then most important, it protects the axillary and apical buds from mechanical injury and desiccation. Desiccation का मतलब आता है destruction. Okay, तो उससे बचने के लिए leaves are going to be important. तो ये 4 important functions है leaves के. ठीक है, कॉमन फंक्शन से अपने को पता है कि लीफ का फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है. प्लीज राइट दिस डाउन. Ascent of sap means एसेंट ऑफ सैप मतलब वाटर अलोंग विद द मिनरल. तो वो ऊपर जाता है ना रूट से स्टेम से yes, लीव्स में जाता है ना, वाटर एंड मिनरल से जाइलम कैरी करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दैट्स कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप. असेंट मतलब टू मूव अपवर्ड. ओके. yes sir. स्टूडेंट्स जस्ट 1 minute.
ओके, चलो आगे बढ़े. Yes, sir. So this is basically the type of function. Okay, these are all the functions of the leaf. Fine. कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी? डेसिकेशन का मतलब आता है ड्राइंग अप, मॉइस्चर निकल जाता है ना, ठीक है. सो इट बेसिकली हेल्प्स इन रिमूविंग द मॉइस्चर, तो थोड़ा सा ड्राई अप कर देता है. सो इट्स लाइक प्रिवेंटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ड्राइंग अप. सो दैट्स द वर्क डन बाय द लीव्स. तो बर्ड को ड्राई नहीं होने देगा वो. फाइन. सो डिस्ट्रक्शन नहीं होने देगा. ठीक है. नाउ देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स. अभी लीव्स के क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं? तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीफ स्पाइन. Leaves are converted into spine. तो ये किसके लिए काम में आएगा? This modification will be useful for protection. ठीक है. Then there is one more modification where the leaves are modified to form the tendril. तो tendril रहेगा तो इसका काम क्या रहेगा? So this will help in climbing or providing support. ठीक है. Tendril के बाद the leaf can also be modified to form leaf hooks. तो leaf hooks किस काम में आएंगे? So they will be helpful for the support purpose and climbing purpose. ओके. तो टेंड्रिल, कुछ प्लांट्स में टेंड्रिल रहेगा, कुछ प्लांट में हुक रहेगा. We are going to have another modification in the form of phyllodes, PHYLLODE. और phyllodes का काम क्या रहेगा? So it helps in photosynthesis because it is green in color, लेकिन थोड़ा सा thick और fleshy हो जाता है. Then we have one more modification of the leaf where it is responsible for reproduction, reproductive leaf. तो इसका naturally काम रहेगा propagation, vegetative propagation will be the work. And then last but not the least is going to be the storage leaf, the one which is responsible for storage. तो naturally उसका काम क्या रहेगा? To store the food. तो ये food को store करेगा. So these are all the different modifications of the leaf as per their function. Basic function हमने leaf का पढ़ लिया. These are the other functions other than the basic functions which are found in certain plants. इसके लिए उसको हमने बोला है modification. Okay. चलो देखते हैं one by one. सबसे पहला, the first one is the leaf spine. As you can see here, like for example in case of xerophytic plants, desert plant में होता है ना. So the external leaf gets modified into a small stiff pointed structure called as the spine. ठीक है. तो इसमें से spine develop होना चालू हो जाएगा. ओके. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये वाला. सर लीफ हुक्स किसके लिए होते हैं? Leaf hooks is for support purpose, providing And support to the phylloid? हाँ. और उसके बाद वाला phylloid है. फाइलोड फोटोसिंथेसिस आएगा वो वापस. डन. ओके. सो नाउ यहाँ पे ये जीरोफाइटिक प्लांट्स में आपको मिलेगा, डेजर्ट प्लांट्स में मिलेगा. देयर इज अ मॉडिफिकेशन. ठीक है. सो डेजर्ट प्लांट्स विल शो अ मॉडिफिकेशन. अभी ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? व्हाई लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू अ स्पाइन? इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट दे विल प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. वाटर वेपर्स फॉर्मेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. करेक्ट. तो इसके लिए काम में आएगा. सो दिस इज लीफ स्पाइन. सो एग्जांपल कैन बी टेकन एज ओपुंशिया. कैक्टस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज ओपुंशिया. सो स्पाइन्स हेल्प टू चेक द ट्रांसपिरेशन. सो दे विल प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन. एंड प्लस ओवरग्रेजिंग नहीं होगा, प्रोटेक्शन होगा. सो ग्रेजिंग ऑफ बाय द एनिमल्स विल आल्सो बी प्रिवेंटेड हियर. ठीक है. सो समटाइम्स ओनली पार्ट ऑफ अ लीफ such as the stipule or leaf apex gets modified into spine. हाँ, ये लो. Wait sir. Done. Yes, fruit है उसका अमन. Correct. But it is poisonous for humans. चल.
गुड। अच्छा, अभी ये जो स्पाइन है ना, स्पाइन बन रहा है बराबर है लीफ में। अभी जो हमने ओपोन्शिया का एग्जांपल लिया तो उसमें क्या था, दी एंटायर लीफ इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पाइन, बट समटाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ द लीफ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टिप्यूल और लीफ एपेक्स विल गेट मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, जैसे ये वाला। इफ यू सी हियर इन दिस पर्टिकुलर प्लांट, द स्टिप्यूल इज मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइन, सो कॉल्ड एज स्पाइनी स्टिप्यूल। कैन यू सी दिस? Ziziphus is an example of the same. So here if you observe the stipule, ये देखो यहाँ पे distinctly आपको दिखेगा, stipule is getting converted into a spine. ठीक है, stipule I hope everyone remembers base के ऊपर रहता है एक structure, ठीक है। So this is spiny stipule. Acacia is another example. Yes, I think bear fruit. मुझे So मालूम है what was the example before this? Ziziphus, Zizyphus, Ziziphus, ये देख। Yes, sir. और उसके बाद अकेशिया इज अनदर एग्जांपल, स्पाइनी स्टिप्यूल, ठीक है। बाबुल, ये वाला आई थिंक बाबुल है, आई डोंट नो, मुझे किसी ने तो भी मैसेज भेजा था बाबुल के लिए अलग से, पता नहीं क्या था वो। देन वी हैव स्पाइनी एपेक्स, मतलब the apex of the leaf only has spine, rest of the leaf will be same, जैसे ये वाला दिख रहा है। You must have seen this type of plant, agave, spiny apex, ठीक है। Apex is very sharp and spiny, so that is agave. No, not pineapple. Okay, so these spines will protect the plants from grazing animals. Animals इनके leaves को खाना नहीं चाहिए करके they will protect themselves by development of such type of spines. ठीक है, so ये दो examples आते हैं, modification आते हैं leaf के when it comes to spine. तो पूरा leaf spine में convert हो जाएगा, या फिर spine leaf का stipule will get converted into a spine, or the apex of the leaf will get converted into a spine. Okay, तो ये हो गया आपका spiny leaf। उसके बाद आता है leaf tendril। अभी टेंड्रिल अपने को पता ही है। सो इन प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, एंटायर लीफ और पार्ट ऑफ द लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल। और टेंड्रिल का काम क्या होता है? टेंड्रिल का काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट। सो इट्स अ elongated thin cylindrical coiled wiry and sensitive structure, and this structure helps in providing support, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट्स कॉल्ड एज द whole leaf tendril, मतलब एंटायर लीफ इज कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल। लाइक फॉर एग्जांपल वाइल्ड पी, लेथेरस बोलते हैं हम लोग उसको। तो लेथेरस में ये होता है दैट द एंटायर लीफ इज कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, एंड दैट टेंड्रिल विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम। और देयर इज लीफलेट टेंड्रिल। ये लीफलेट्स है जो हम लोगों ने देखा था, पिनेट लीफ में मिलेगा आपको लीफलेट्स। तो इसमें से कुछ लीफलेट से क्या बन गया? टेंड्रिल, एज यू कैन सी हियर, पाइसम सटाइवम, स्वीट पी। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस के ऊपर लीफलेट्स है, लेकिन कुछ लीफलेट्स हैव कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल्स, सो दिस इज नोन एज लीफलेट टेंड्रिल। और इन सर्टेन प्लांट्स द लीफ का पर्टिकुलर पार्ट, जैसे पेटियोल, is now converted into a tendril. Petiole is a structure of the leaf which is attached to the branch of a tree, बराबर है। उसका एक एंड ब्रांच को अटैच रहता है और दूसरे एंड से लीफ ब्लेड डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल। बट हियर द पेटियोल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल। क्लेमाटिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेटियोलर टेंड्रिल। Or in certain plants, the stipule is converted into a tendril, so it is known as stipular tendril. जैसे ये एग्जांपल है स्माइलैक्स। तो स्माइलैक्स के जो लीव्स आप अभी देख रहे हो, तो उसमें स्टिप्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, so that's called as stipular tendril. Or there is one more example, the midrib of the tendril of the leaf is converted into a tendril. ये midrib है, बराबर है, बड़ा सा, but apex की तरफ ये midrib has now got converted into a tendril, so it appears like this. Nepenthes, carnivorous plant है ना, पिचर प्लांट बोलते हैं हम लोग इसको। Tendril is not a modification of the, हाँ tendril भक्ति in stem was also modification, stem में भी था लेकिन वो अलग था, ये वाला अलग है। अब ये लीफ का बना हुआ टेंड्रिल है, ओके।
And then of course the leaf tip tendril, where only leaf the tip of the leaf is converted into a tendril like this. जैसे gloriosa is an example. Okay, so these are all the different varieties of the modifications when it comes to leaf tendril. ठीक है, या तो पूरा लीफ डेवलप हो जाएगा टेंड्रिल में, या फिर लीफ कोई पर्टिकुलर लीफलेट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर द स्टिप्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल. ठीक है, द टिप विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, मिडरिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल लाइक दैट. ठीक है, सो दीस आर ऑल द एग्जांपल्स. लास्ट स्लाइड कौन सा चाहिए? ये वाला अद्वय. सर स्टार्टिंग के जो थे ना होल टेंड्रिल लीफ, उसके एग्जांपल लिखने बाकी है. ये देखो यहां से शुरुआत हो रही है, लिखो. हो गया? डन सर. This is petiolar and this is stipular, and examples. डन सर. हो गया सबका? Then this is mid-rib tendril, where you can see this is Nepenthes picture plant बोलते हैं हम लोग उसको, carnivorous, जो insects को खाते हैं. And then we have leaf tip tendril, which is gloriosa. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए अमूली? ये Yes, sir. Done, sir. ओके, चलो ये हो गया, लिख के. ठीक है, so these are all the you can say modifications of the leaf in the form of leaf tendrils. Okay, then comes the leaf hooks, जैसे ये वाला last slide, this one. Sanika? Yes, sir. Done. ओके, लीफ हुक में देखो क्या होता है. इन बिग्नोनिया अंगिस कैटी, the terminal 3 leaflets gets modified into a stiff, curved and pointed hooks, as you can see here. टर्मिनल लीफलेट जो है वो लीफ हुक में कन्वर्ट हो गए. कौन सा प्लांट है ये? बिग्नोनिया अंगिस कैटी. Okay, like this. Can you see? पता नहीं किसने दिया यार. This is Bignonia. Can you see? यहाँ पे ये टिप के जो leaflets है, they are getting converted into hooks. Correct? So a closer look at the hook will show that it is helpful for providing support. This is how it looks like. Okay, so the hooks cling to the bark of a tree for support. तो ऐसे अटैच हो जाते हैं bark of a tree पे for the support purpose. So that's called as leaf hook of Bignonia. क्या चाहिए? Last slide for definition. ये वाला? Yes, sir. Finished? Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. So Bignonia is called as an elegant hook climber. Okay, then we have phyllodes. अभी देखो यहाँ पे चेंज कैसा है. A phyllodes is a flat green leaf-like petiole. So petiole is converted into a leaf-like structure. ठीक है, तो leaflets और leaves वैसे ही है, but petiole is now converted into a leaf-like structure for photosynthesis. So it is known as the phyllodes. कौन सा last slide चाहिए?
ओमकार ये ओके ठीक है, ये फाइलोड है। तो फाइलोड में क्या होता है, पेटियोल इज कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सी हाउ इट लुक्स लाइक। अकेशिया auriculoformis is the name, acacia auriculoformis. So normal leaf is bipinnately compound and falls off soon, ये वाला, ये normal leaf है, bipinnately compound है and it will fall off soon. So petiole turns into a phylloid to reduce the transpiration. Yes, अमन क्या आप मुझे माइक देंगे? क्यों नहीं देंगे? देंगे 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 देंगे। Okay, so this is Acacia auriculoformis. आज कम स्टूडेंट्स है, फिर से कोरोना हो गया क्या सबको? श्रुति नहीं है, सृष्टि है क्या? सृष्टि Sir, है। please show the last slide. हाँ, ये फाइलोड का डेफिनेशन। लीफलेट्स चले गए ना भक्ति, अब ये फाइलोड रह गया, लीफलेट्स चले गए तो नेचुरली वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज दिस बायोपिनेटली कंपाउंड लीव्स है, ये फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। वो गिरने के बाद सिर्फ ये स्ट्रक्चर रह जाएगा ना, सो नेचुरली सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, because the leaf is lost, therefore petiole is now converted into phylloid. Then we have reproductive leaf. Bryophyllum is the best example. So leaf margins of certain plants produce adventitious buds which participate in the vegetative propagation, ये वाला. So Bryophyllum is the example of the reproductive leaf. Please write this down. Students, एक मिनट, I am coming.
ओके चलो आगे बढ़े। ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव लीफ। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज लीफ। अभी नाम से पता चलता है द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, सो यू कैन सी हियर द लीव्स दे स्टार्ट बिकमिंग फ्लेशी। So leaves of certain plants are fleshy or swollen due to food storage. Fine. जैसे for example onion. Do you remember stem में हमने पढ़ा था? This is the stem. And if you remember मैंने आपको बताया था कि इसके आजू बाजू में ये जो structure आता है that is, these are the fleshy leaves. Right. So that's a modification of the leaf. So onion is an example. So fleshy leaves of onion which are known to store the food, and then aloe vera. ओके एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट हमारे लिए मेडिसिनल होता है। सो अगेन फ्लेशी लीव्स ऑफ एलोवेरा स्टोर्स वाटर, म्यूसिलेज एज वेल एज द फूड। तो एलोवेरा एज एन एप्लीकेंट, एलोवेरा इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंस कैन आल्सो बी टेकन, राइट। सो दिस इज हाउ द स्टोरेज लीफ विल बी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज लीफ का ये डेफिनेशन है संजीवनी। हो गया। बाप रे बुशरा इतना लेट क्यों पूछ रही है? बुशरा इज नाउ आस्किंग मी हाउ इज इट। बुशरा लेट आई शायद तू। आई एम गुड, थैंक यू। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये वाला? ये तो हो गया ना। अच्छा तू टाइम पर आई थी, ओके थैंक यू थैंक यू। आई एम गुड, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। ठीक है। So onion is an example. Onion will also have fleshy leaves. Aloe vera will also have the fleshy leaves which contains the water, mucilage and the food. So this is storage leaf. Done? हो गया ना सब ये? Yes, sir. Sure. Now the next important concept is the phyllotaxy. Now what is phyllotaxy? It is nothing but the arrangement of the leaves on the stem and branches in some definite manner. एक particular manner में arrangement होता है। तो आप कभी भी देखो, अभी आप आपके घर पे रहेंगे तो घर से थोड़ा सा बाहर झाँक कर भी देखोगे ना, तो you will observe that the different plants will show different type of an arrangement of the leaf. लेकिन वो pattern same रहता है। उस पर्टिकुलर प्लांट में एक पर्टिकुलर पैटर्न में लीव्स विल बी अरेंज्ड, सो वी कॉल दैट एज फाइलोटैक्सी। ठीक है। सो मेन पर्पस ऑफ द फाइलोटैक्सी इज व्हाट? टू जस्ट टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट लाइट। मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लीफ शुड गेट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। तो दैट इज द पर्पस ऑफ फाइलोटैक्सी एंड दैट इज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स विल बी सीन। ठीक है। सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स। सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज अल्टरनेट, second one is known as opposite, and the third one is known as the whorl. Whorl मतलब round, गोल। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला the first one is the alternate phyllotaxy. Alternate मतलब क्या? As you can see here in this plant, how the leaves are arranged. So they are arranged alternately in such a manner, in such a way. Last slide, sir. अरे क्या लास्ट स्लाइड? ये वाला? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. जानवी हो गया। लोहिता, लोहिता ही बोल रही थी क्या अभी? नहीं। डन। जानवी, लोहिता हो गया क्या? हाँ। ओके चलो अभी पहला आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट में देखो एज यू कैन सी हियर अ सिंगल लीफ इज बोर्न एट ईच नोड। हर एक नोड पे सिंगल लीफ रहेगा एंड दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे
that maximum area of the leaf, surface of the leaf will be exposed to the light. So leaves of adjacent nodes roughly lie almost towards the opposite side. ठीक है, एकदम exact opposite होगा हर जगह पे जरूरी नहीं, लेकिन almoस्ट on the opposite sides. So this is how it will appear. Sunflower is an example, or you can take the example of mango. बाहर जाके देखो, मैंगो ट्री घर के सबके घर के बाहर होता ही है यूजुअली, तो आपको दिखाई देगा कि मैंगो ट्री का जो लीव्स होता है, दे आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे शो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. समझ में आ रहा है? Yes, Are you sir. getting this? Good. चलो, दिस इज अल्टरनेट. अल्टरनेट के बाद आता है ऑपोजिट. अभी नाम से पता चलता है, मतलब द टू लीव्स आर बोर्न एट ईच नोड एंड देन दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब राइट एंगल्स पे रहता है. सो दे आर गोइंग टू बी ऑपोजिट डिकसेट. ओके, ऑपोजिट डिकसेट मतलब क्या? One pair of leaf is placed at right angles to the next or lower pair of leaf. तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला अगर इस एंगल में, तो ये वाला ऐसे है अरेंज्ड. फिर से ये इस तरीके से अरेंज होता है. लास्ट स्लाइड, फिर से लास्ट स्लाइड. ये डन. Yes. ओके, चलो. सो दिस इज ऑपोजिट. ऑपोजिट में क्या होता है? टू लीव्स आर बोर्न एट ईच नोड. हर एक नोड पे दो लीव्स आएंगे एंड दे आर अरेंज्ड एग्जैक्टली राइट एंगल्स. इसके लिए उसको क्या नाम दिया? वी कॉल दैट एज डिकसेट. ऑपोजिट डिकसेट. डिकसेट का मीनिंग क्या आता है? ये जो अरेंजमेंट है ऑपोजिट डिकसेट, मीनिंग व्हाट? वन पेयर ऑफ लीफ इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स to the next or lower pair of leaves, as you can see here. Can you see this? Calotropis. Calotropis is, क्या बोलते हैं इसको मराठी में? रुई. रुई. यस, रुई, करेक्ट. व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आता है ना जब आप लीफ को तोड़ते हो तो. Okay, so this is a typical example of opposite decussate phyllotaxy. हो गया? So this is ocimum. Ocimum is तुलसी. तुलसी का भी पेड़ रहता है हमारे घर में. बाहर जाके एक बार देखो तो आपको दिखेगा ऑपोजिट डिकसेट है. ओके, मतलब एक ऐसा अरेंज रहेगा तो दूसरा उसके एग्जैक्टली राइट एंगल्स पे अरेंज रहेगा, बट देयर आर टू लीफलेट्स व्हिच आर बोर्न. हाँ, हर्ब भी रहता है, बराबर. फर्स्ट एग्जांपल इज, एक मिनट ना, माइक ऑप्शन किसी को तो भी चाहिए. आदित्य. कैलोट्रोपिस. फर्स्ट एग्जांपल इज कैलोट्रोपिस, रुई, आर्या. ओके, सेकंड एग्जांपल इज ऑसिमम. चलो, ऑपोजिट में दूसरा एक आता है ना. हियर इन ऑपोजिट द टू लीव्स आर बोर्न एट ईच नोड बट दे आर बेसिकली सुपरपोज्ड. मतलब क्या? अब ये राइट एंगल में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है. सो वी कॉल दैट एज सुपरपोज्ड. टिपिकल एग्जांपल इज गुआवा. ठीक है, सो ऑल पेयर ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम आर अरेंज्ड वन अबव द अदर. इस तरीके से होगा. राइट एंगल में नहीं है, पैरेलली अरेंज रहेगा. जैसे गुआवा इज एन एग्जांपल. कैन यू सी दिस? दिस इज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स विल बी सीन. तो पहला एग्जांपल आता है गुआवा, दूसरा आता है जामुन. सिजीजियम जैम्बुलैनम और जैम्बुलैटम is the name of jamun. Syzygium jambulatum. ओके, तो ये दो, इसमें क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट सुपरपोज्ड. पहला वाला कैसा था? ऑपोजिट डिकसेट. डिकसेट मतलब दे आर अरेंज्ड राइट एंगल्स टू ईच अदर. ऑपोजिट सुपरपोज्ड मतलब दे आर अरेंज्ड वन अबव द अदर पैरेलली. Okay, so that all these leaflets and their surface will be exposed equally. इसका साइंटिफिक नेम इज सिजीजियम जैम्बुलैनम और जैम्बुलैटम. सिजीजियम, SIZI, सिजीजियम. ठीक है, ये हो गया आपका ऑपोजिट.
नेक्स्ट थर्ड वन इज द वर्ल्ड. वर्ल्ड मतलब पूरा ऐसा गोल बन जाता है. सो मोर देन 2 leaves are born at each node. So it appears like this. So the leaves then form a whirl or a circle like this. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके. सो नेरियम के लीव्स अगर आप देखते हो ना तो पूरा ऐसे एक ही नोड पे रहता है. मोर देन 2 leaves are born on one node and they are all arranged in the form of a whirl. SYZYGIUM. हाँ, नेरियम इज कणेर, करेक्ट. CGGM, SYZYGIUM, CGGM. क्यूमिनी भी बोलते हैं और जामुलेटम भी बोलते हैं. चलो, डन. सो दीज आर द 3 types, 3 different types of leaves, and rather you can say arrangement of the leaves, phyllotaxy. Okay, तो पहला वाला कौन सा था? फर्स्ट वन इज alternate, second one is opposite. opposite, and the third one is world. World. और ऑपोजिट में आते हैं 2 टाइप. कौन से? ऑपोजिट डिकसेट एंड ऑपोजिट सुपरपोज्ड. फाइन. So ये हो गया हमारा लीफ का पार्ट. So here we have completed the leaf part. Then comes the next important part, that is the flower or arrangement of the flower. So that's called as the inflorescence. Now what is inflorescence? जैसे for example we have this solitary flower, यानी single flower is born. But in many plants we find that there is bunch of flowers which is formed. So bunch of flower, when it is when it will arise in a particular plant, we call that bunch of flowers as the inflorescence. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस. सो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? जैसे सॉलिटरी फ्लावर है, ये बंच ऑफ फ्लावर्स है. सो अ मैच्योर ग्रुप, दैट इज क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव एक्सिस, एंड दैट इज नोन एज पेडुंकल of a plant is known as inflorescence. So here we have the cluster and this one is the peduncle. ठीक है. So a reproductive axis on which a mature natural group of flowers, which is cluster of flowers, is produced. ठीक है. And this is a special reproductive axis, that is the peduncle, ये वाला. So this is known as the inflorescence. तो ये definition है inflorescence का, please write this down. This is how we can define the inflorescence. Which last slide? कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए अद्वय? अच्छा, लास्ट टाइम हो गया. ओके ओके, कॉलेज में हो गया लास्ट टाइम. वाओ, वेरी गुड. Done. ठीक है. So this is called as the inflorescence. Now, inflorescence के 2 अलग अलग टाइप आते हैं. सबसे पहला जो टाइप आता है, that's called as the racemose inflorescence. Okay. Now racemose and cymose, ऐसे 2 अलग अलग टाइप आते हैं inflorescence के. उसमें से first one is the racemose inflorescence. Now यहाँ पे क्या होता है? The peduncle shows continued growth for indefinite period. So this is the peduncle. ये peduncle है and it is showing continuous growth. ये continuously grow होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है. Why? Because it has the apical bud, and this apical bud or a terminal bud will not develop into a flower.
ठीक है, इसका कभी भी फ्लावर नहीं होता है. And since the terminal bud will never get converted into a flower, therefore the growth of this particular peduncle will continue throughout. ठीक है, वो रुकेगा ही नहीं. समझ में आ रहा है? So this is known as the racemose inflorescence. So the most important character of racemose inflorescence is that the terminal bud will never convert into a flower. तो फ्लावर किस में होगा? these are the lateral buds. ये lateral bud है, ये lateral bud है, ये lateral bud है, ये lateral bud है. So lateral buds are getting developed into the flower, but terminal bud will not develop into a flower. ये वाला last slide. डन? समझ में आ रहा है ना सबको? ये पेडनकल है और ये पेडनकल कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, बट इट हैज द टर्मिनल बर्ड विच इज नॉट डेवलपिंग इनटू अ फ्लावर. ठीक है, ये फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, राइट? एंड दैट इज व्हाई द ग्रोथ इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनडेफिनाइट इन्फ्लोरेसेंस. ये चालू ही रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं. इट वोंट स्टॉप. ठीक है. So the floral arrangement, अभी floral arrangement कैसा होता है? Let us try and understand this. Now this is the peduncle axis. Okay. Now the flowers will be born like this. The floral arrangement will be seen something like this. थोड़ा देख लो पहले लोहिता, बाद में दिखाता हूँ मैं last slide. Older flowers will be seen at the base. ठीक है. So the older flowers are seen at the base. And as you go towards the apex, you will find that the young flowers along with the bud will be seen. So young flowers will be seen at the apex. And the terminal bud जो रहता है, that terminal bud will not convert into a flower. And since the older flowers are at the base and younger flowers are at the apex, so we call this succession as acropetal succession. एक्रोपेटल का मीनिंग आता है ओल्डर फ्लावर्स विल ग्रो फर्स्ट, मतलब नीचे वाला रीजन बहुत बड़ा दिखेगा और ऊपर वाला जो रीजन रहेगा वो थोड़ा सा आपको नैरो दिखेगा, बिकॉज यंग फ्लावर्स आर डेवलपिंग एट दी एपेक्स. करेक्ट. सो इट इज नोन एज द एक्रोपेटल सक्सेशन. इज इट क्लियर? चलो, ये कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए था? ये वाला लोहिता हो गया? लोहिता डन? Yes, sir. हाँ, देखो, this is known as indefinite inflorescence. Why it is called as indefinite inflorescence? Because the peduncle has the terminal bud and terminal bud will not develop into a flower, and therefore we call this as indefinite inflorescence. ठीक है. नाउ इसके कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे फ्लोरल अरेंजमेंट. तो फ्लोरल अरेंजमेंट कैसा रहेगा? तो हेडिंग दो, फ्लोरल अरेंजमेंट इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. हियर द ओल्ड फ्लावर्स आर सीन एट द बेस and young flowers are seen at the apex, therefore called as acropetal succession. ठीक है. So it is known as acropetal succession. Fine. चलो, अभी हाउ द फ्लावर्स विल ओपन. इनफ्लोरेसेंस है ना, मल्टीपल फ्लावर्स है, तो ओपनिंग कैसे होता है फ्लावर्स का? अगेन टेक एन एग्जांपल. वी हैव दिस particular peduncle having lateral buds which are developing into the flowers. Now if you see here, the flowers which are present at the base of the peduncle will first open. उसके बाद उसके ऊपर का फ्लावर ओपन होगा, so meaning it is going slightly inside. फिर ऊपर के फ्लावर्स ग्रो होंगे, मतलब ये और अंदर जाएगा, और फिर यहाँ पे रहेगा बड. मतलब द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ. इसके लिए मैंने बोला ना कि ये अरेंजमेंट ऐसे दिखेगा आपको इस तरीके से. तो दिस इज द बेस, ये बेस है. तो इधर के फ्लावर्स पहले ओपन होंगे और बाद में ये वाले फ्लावर्स ओपन होते हैं. मतलब फ्लावर जब ओपन होते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ ओपन हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई सिंस द फ्लावर्स व्हिच आर पेरिफेरल और लोअर आर ओल्डर एंड ओपन फर्स्ट, whereas the flowers which are in center or near the apex are younger and open later. So these flowers are more close to the center, these flowers are more away from the center.
And because the opening is seen from outside to inside, therefore this arrangement is known as centripetal succession. Centrifugal मतलब from inside to outside, centripetal मतलब outside to inside. Do you remember हम लोगों ने सेल डिवीजन के टाइम पे ये पढ़ा था, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, है ना? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. तो एनिमल सेल का इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मतलब सेंट्रीपेटल, प्लांट सेल का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मतलब सेंट्रीफ्यूगल. तो ये फ्लावर का भी ओपनिंग कैसे हो रहा है? फ्लावर का भी ओपनिंग हो रहा है सेंट्रीपेटल इन अ सेंट्रीपेटल सक्सेशन. सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. सर स्लाइड्स फिर से दिखाओ ना इस वाले टॉपिक के स्टार्टिंग से. ये देखो ये वाला है, ये तो शुरुआत है. दिस इज हाउ आई हैव शोन यू, एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि कैसे ये ओपनिंग हो रहा है, बट यू नीड टू राइट डाउन दिस. दिस इज द कैरेक्टर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर. डन? नो सर. वो आपके ऊपर है ओमकार. ड्रॉ करना है डायग्राम तो आप कर सकते हो, नहीं करना है मत करो. डन? डन सर. ठीक है. सो द अरेंजमेंट सक्सेशन इज नोन एज सेंट्रीपेटल सक्सेशन फॉर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर. ओके, ठीक है. तो आप देखो गुलमोहर आपने देखा होगा. कैन यू सी दिस? दिस इज द बेस, है ना? बेस पे देखो सारे फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं. एपेक्स की तरफ जाओगे तो फ्लावर्स आर नॉट ओपनिंग, करेक्ट? तो ये अंदर से बाहर से अंदर की तरफ ओपनिंग हो रहा है. ओके, ऊपर वाले ओपन अभी तक हुए नहीं है बिकॉज दे आर यंग बर्ड्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ सेंट्रीपेटल सक्सेशन कैन बी अंडरस्टूड. गुलमोहर, कैसलपिनिया इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट. गुलमोहर ये आपने देखा होगा, और ये बहुत ऐसा थ्रेड की तरह बढ़ते ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है. कैसलपिनिया इज एन एग्जांपल. देन लार्कस्पर करके एक आता है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ प्लांट. नीचे वाले फ्लावर ऑलमोस्ट ओपन हो गए, ऊपर वाले जस्ट ओपन हो रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज अनदर एग्जांपल, लार्कस्पर. ओके, हो गया. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज क्लियर? यस सर. गुड. नेक्स्ट, अभी रेसिमोस के बाद आता है नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस, दैट्स कॉल्ड एज द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. अभी ऑपोजिट रहेगा, रेसिमोस के ऑपोजिट रहेगा. सो साइमोस में क्या होता है? द पेडंकल विल ग्रो हियर, but here instead of lateral buds being opening, only the apical bud or the terminal bud will convert into a flower. करेक्ट? तो मतलब पहले वाले में क्या हो रहा था? द ग्रोथ वॉज टेकिंग प्लेस इन अ लीनियर फैशन. यहां पे अभी ग्रोथ कैसे हो रहा है? लैटरली. तो इधर से आगे, यहां से आगे ग्रो होगा क्या? नहीं. तो इधर एक ब्रांच आ गया, तो इधर फ्लावर आ गया. तो यहाँ पे जैसे फ्लावर आना चालू हो गया, तो यहाँ पे फ्लावर आ गया, फिर इधर फ्लावर आ गया लाइक दिस, फिर इधर फ्लावर आ गया, क्योंकि टर्मिनल बर्ड ओपन हो रहा है ना. तो फिर इसको ब्रांचेस आएंगे, फिर इसको ब्रांचेस आएंगे इस तरीके से, फिर इसको ब्रांचेस आएगा ऐसा, फिर इसको ब्रांचेस आएगा ऐसा, फिर इसको ब्रांचेस आएगा ऐसा, फिर इसको ब्रांचेस आएगा ऐसा. लाइक दैट इट विल कंटिन्यू. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. And only terminal buds are opening into a flower. तो सिर्फ टर्मिनल बर्ड से ही फ्लावर ओपन हो रहा है. ठीक है. अगेन सपोज यहाँ पे ये फ्लावर आ गया, तो ये ब्रांचेस ऐसे आ जाएंगे, इसको टर्मिनल बर्ड आएगा, तो ये ग्रोथ बंद हो गया. फिर ये साइड से ग्रो होगा, इसको टर्मिनल बर्ड आएगा. फिर ये साइड से ग्रो होगा, इसको टर्मिनल बर्ड आएगा. फिर ये साइड से ग्रो होगा, इसको टर्मिनल बर्ड आएगा. फिर ये ऐसे ग्रो होगा, इसको टर्मिनल बढ़ाएगा. फिर ऐसे ग्रो होगा, इसको टर्मिनल बढ़. आर यू गेटिंग दिस? कैसे ग्रो हो रहा है ये? सो इट इज नॉट ग्रोइंग लीनियर, इट इज ग्रोइंग साइडवाइज ना. एंड बिकॉज टर्मिनल बर्ड इज ग्रोइंग इनटू अ flower, so naturally it is known as definite
inflorescence. Okay, so called as the definite inflorescence. How is the floral arrangement here? So we have the peduncular axis. So flowers are born at the apex, terminal bud. So on the base they will give rise to branches. फिर इसको फ्लावर आना चालू हो जाएगा, फिर इसके बेस के ऊपर और ब्रांचेस आएंगे, फिर ये दोनों में फ्लावर आना चालू हो जाएगा. So if you see here, older flowers are at the apex and younger flowers are at the base. ये इसके बेस पे ना, ये अगर मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस का ये बेस हो गया और ये बेस के ऊपर ये फ्लावर्स आना चालू हो गए, तो उल्टा हो गया. पहले वाले में कैसा था? ओल्डर फ्लावर्स वेर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर्स वेर एट द एपेक्स. यहाँ पे उल्टा हो रहा है. ओल्डर फ्लावर्स आर एट द एपेक्स एंड यंगर फ्लावर्स आर बोर्न एट द base. Therefore we call this as basipetal succession, because younger flowers are opening at the base, therefore it is known as basipetal succession. ठीक है. सो ये रहेगा आपका फ्लोरल अरेंजमेंट. हाउ इज द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर? तो ऑपोजिट ही रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल पहले टर्मिनल बड विल ओपन इनटू अ फ्लावर, बराबर है, तो अंदर का सबसे पहले ओपन हो गया, फिर बेस को आएंगे 2 ब्रांचेस, फिर उसमें से इनका जो ब्रांचेस आ गए उसके जो अपाइकल बर्ड रहेगा वहां से फ्लावर हो गया, मतलब ये अंदर से फिर बाहर की तरफ जा रहा है, फिर इसको आएंगे 2 ब्रांचेस, फिर ये फ्लावर्स ओपन होना चालू हो जाएगा, मतलब ये और बाहर जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सो द सेंट्रल फ्लावर इज ओल्डर एंड ओपन्स फर्स्ट, and peripheral flowers are going to be younger and will open later. Very good, Aman. So this will be known as what? This is known as centrifugal succession. So racemose में we have seen centripetal succession, यहाँ पे we have seen centrifugal succession. Are you all getting this? समझ रहा है वो कैसे? क्लाउड में था ना, वो बताओ ना एक बार. हाँ हाँ बताता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना? कॉन्सेप्ट समझ लो. लिखने के लिए Yes, sir. क्या तुम लोगों को वीडियोस मिलेंगे बाद में. ओके, कौन सा लोहिता चाहिए? इसके पहले वाला, पहले वाला. दिस वन. ये डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा आपने निकाल के रखा तो भी चलेगा, तो अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझेगा कि क्या लिखा है आपने. Done, sir. चलो, ये ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, एक्सप्लेनेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन. Finished? Done, sir. Done? So this is known as centrifugal succession. Okay. So see example, jasmine. Can you see this? है ना कैसे ओपन हो रहा है? देखो, टर्मिनल बर्ड इज ओपनिंग इनटू अ फ्लावर, फिर ये लैटरल बर्ड्स आ गए, फिर ये ओपन होंगे, यहाँ पे भी लैटरल बर्ड आ गए, ये ओपन होंगे, यहाँ पे भी लैटरल बर्ड आ गए, ये ओपन होगा, है ना? जैस्मिन इज एन एग्जांपल. देन दिस इज अनदर एग्जांपल, क्लेरोडेंड्रॉन. सेम आएगा, टर्मिनल बर्ड इज ओपनिंग इनटू अ फ्लावर, सो दीस आर द लैटरल बर्ड्स. Okay, Clerodendron is another example. Jasmine and Clerodendron. These are the 2 examples of cymose inflorescence. Okay. What is the importance of inflorescence? Inflorescence क्यों चाहिए? So inflorescence will help in making that particular flower conspicuous and attractive. Inconspicuous का मतलब आता है hidden. Conspicuous का मतलब आता है can be easily seen. So it makes the flower conspicuous and attractive. Then flowering period is also prolonged because number of flowers are there. और हर एक flower का opening का जो time है वो अलग है. And since the time of opening is different, so you will find that the flowering period will be prolonged for a very long time. Then it improves the chances of pollination because number of flowers are there, right?
सो पहले ओपन हो रहे, उसके बाद और ओपन हो रहे, उसके बाद और ओपन हो रहे, मतलब टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है और उसकी वजह से नंबर ऑफ फ्लावर्स आर आल्सो मोर, सो द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर आल्सो मोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. Becomes identification and classification of the plants on the basis of inflorescence becomes very easy. So that is the significance of inflorescence. ठीक है? Please write these down points, important points. सर ये जो 4th पॉइंट है ना वो नहीं समझा मुझे। प्लांट के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में काम में आता है ना, क्योंकि आगे आएगा वो क्लासिफिकेशन जो फ्लावर के बेसिस पे हम लोगों ने किया है वो. तो फैमिलीज बनते हैं ना, तो फैमिलीज का फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा, फ्लोरल डायग्राम्स बनेंगे, तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर। सो नेक्स्ट इसमें समझ में आ जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. डन. यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज द फ्लावर. So let us try and understand what the flower is, what are the different structures, what are their modification, floral formula क्या होता है, floral diagram क्या होता है. तो ये सब हम लोगों को अभी ये flower वाले part में पढ़ना है. So what is flower? It is most important and conspicuous organ of an angiospermic plant. And as we all know, flower is considered as the reproductive organ. So it's a highly modified and condensed reproductive shoot, specially designed for sexual reproduction. Very important. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का डिजाइनिंग होता है. सो फाउंड इन दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ओनली. ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है फ्लावर्स का. सो आप लोगों को पता है कि व्हाट द फ्लावर्स आर, बट स्टिल यू नीड टू राइट दिस डाउन. Done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sure. Good. Now, the flower develops in exile of a small leaf. ठीक है, एक छोटा सा लीफ होता है, उसके एक्साइल पे, मतलब उसके सेंट्रल पोर्शन पे ये डेवलप होता है. वी कॉल दैट एज द ब्रैक्ट. And if this bract is present, then we call that type of flower as the bracted flower. So as you can see here, the bract is present here. Whereas if it is absent, then we call that as ebracted flower. Can you see this leaf-like structure being developed? ये वाला, ठीक है? So this structure. So that is known as the bract. So either there will be presence of bract, which is nothing but a small leaf. ठीक है, एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा लीफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट वी हैव ब्रैक्टेड फ्लावर और ई ब्रैक्टेड फ्लावर. ओके, एंड द फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्टॉक, राइट, एंड दैट स्टॉक इज नोन एज द पेडिसेल या फिर पेडंकल, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग उसको. सो इफ द पेडिसेल इज प्रेजेंट, देन दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेडिसिलेट फ्लावर. कैन यू सी दिस पेडिसेल बीइंग प्रेजेंट? ये लंबा सा ऐसा स्टिक दिख रहा है आपको, ठीक है. सो दैट्स कॉल्ड एज पेडिसिलेट फ्लावर. वेयर एज इफ इट इज एब्सेंट, मतलब द थैलेमस, दैट इज द बेस ऑफ द फ्लावर, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम, देन वी कॉल दिस एज द ससाइल फ्लावर. डू यू रिमेंबर ससाइल लीफ, पेडंकुलेट लीफ? याद है तुम लोगों को? हम लोगों ने पढ़ा था लीफ के लिए, वैसा ही यहाँ पे फ्लावर के लिए होगा. सो फ्लावर का जो ये बेस के ऊपर ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड एज द पेडिसेल. If it is present, then pedicellate flower. If it is absent, then sessile flower. ठीक है? So this is on the basis of presence or absence of pedicel and bract. Yes, correct अमन, वो डायरेक्ट अटैच रहता है.
Please write this down. ठीक है? Now, the terminal end of the pedicel is swollen and represents the floral axis. ठीक है? Terminal end of the pedicel. So suppose if we have this pedicel, ये pedicel है, बराबर है, on a branch of a tree like this. तो यहाँ पे ना इसको आ जाता है swelling ऐसे. So this swollen portion here will be known as the thalamus. और ये thalamus है क्या? Thalamus is nothing but the condensed type of a stem. Okay, and because it is a condensed type of a stem, so it contains 4 important nodes. इसको 4 nodes आते हैं. And between these nodes, there will be a space, so we call that as the internode. So 4 compactly arranged nodes and 3 highly condensed internodes. क्योंकि क्या हो गया, ये वाला जो पेडिसेल था वो बड़ा होने की जगह कंडेंस हो गया, तो यहाँ पे ऐसा swollen region आ गया. And because it's a part of the stem, so it's going to show 4 nodes. तो इसको 4 nodes रहेंगे, and these 4 compactly arranged nodes will have the space between them called as the internodes. तो spaces 3 आ गए. And remember, each node will develop into a special floral feature or a part. तो हर एक नोड से एक एक फ्लोरल पार्ट बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, one node will give rise to a whorl of sepal called as the calyx. Another node, the second node, which is present inner to the calyx, will give rise to a whorl of petal known as corolla. फिर उसके अंदर और एक नोड रहेगा, so that node will give rise to a whorl of stamen called as androecium, which is the male part. And exactly in the center, we are going to have one more node, which will give rise to a whorl of carpel or pistil, which is the female part, and that whorl will be called as the gynoecium. मतलब ये stem है, ठीक है, ऐसा stem है. ये stem को suppose यहाँ पे ये pedicel grow होने लगा. अब ये पेडिसेल पूरा ग्रो नहीं हुआ, ये कंडेंस हो गया इधर, और कंडेंस होने के बाद इसके 4 छोटे छोटे नोड्स अपने को मिले. तो ये चारों नोड से, एक नोड से ऐसे सेपल आया, दूसरे नोड से ऐसे ये पेटल आना चालू हो गया लाइक दिस, तीसरे नोड से स्टेमेन लाइक फिलामेंट एंड एंथर आया, और उसके बाद चौथे नोड से क्या आ गया, एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल पार्ट लाइक दिस. सो द एंटायर फ्लावर स्टार्टेड डेवलपिंग. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग Yes, सो sir. रहे क्या? No, sir. हाँ, तो ऐसा ये डेवलपमेंट होता है फ्लावर का. ओके, एंड दीज आर ऑल नोन एज द फ्लोरल व्हर्ल्स. ठीक है, आगे बढ़े. हेलो? Yes, Yes. sir. Yes, चलो, sir. अभी कौन कौन से फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं? तो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरल व्हर्ल्स. वन इज नोन एज द एक्सेसरी व्हर्ल and the other one is known as the essential whorl. Accessory इसके लिए because they do not take part in sexual reproduction. Like for example, calyx and corolla. So calyx and corolla will not take part in the sexual reproduction directly. Though corolla helps in pollination by attracting the insects, लेकिन direct sexual reproduction में ये दोनों का कोई भी part होता नहीं है. Therefore, we call them as accessory whorls, which are what? Which are calyx and corolla. And then we have essential whorls, जैसे androecium and gynoecium. So they are inner 2 whorls which takes direct part in the sexual reproduction. जो सीधा sexual reproduction करते हैं, इसके लिए उसको क्या बोला गया है? Essential whorl. Accessory because it is not taking part in the sexual reproduction. Essential because it is taking part in the sexual reproduction. Okay? समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. तो ये 2 अलग अलग टाइप के वर्ल्स आ गए फ्लावर के ऊपर. ओके, सो कैलिक्स एंड which is formed by the group of sepal, and corolla which is formed by the group of petals. Okay, essential whorls.
Androecium, which is formed by group of stamen, and gynoecium, which is formed by group of carpel or pistil. ठीक है, तो ये टिपिकल आप लोगों को याद रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिर दिस इज एंथर एंड फिलामेंट. तो ये टिपिकल पार्ट्स आते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट. Okay, now there are certain floral terminologies which we should remember. जैसे for example, last slide, ये वाला finished. इसके पीछे का ये accessory और essential verb का definition. Sir, so a flower which is not both male and female, and if it is only male or only female, then it will not have 4 nodes. So it will have only 3, na? So suppose if the flower has only carpel or other pistil, which is female part, तो वो flower को हम लोग pistillate flower बोलते हैं. Okay? और उसमें अगर सिर्फ स्टेमेन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर, विच इज अ टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. करेक्ट? सो दे विल हैव ओनली 3 नोड्स. हाँ, तो उनको सिर्फ 3 नोड्स ही रहेंगे ऑन दिस थैलेमस बेस के ऊपर. ठीक है, चलो नाउ फ्लोरल टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जैसे ये सारे टर्मिनोलॉजीज है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. So calyx is this green colored part, a small leaf-like structure which is born at the base of the, you can say thalamus, and it is supportive, protective while in the budding stage, and then because it is green in color, so perform photosynthesis. Okay, so this one, if the flower contains all the 4 type of structures, meaning calyx, corolla, androecium and gynoecium, चारों के चारों रहेंगे, तो we call this flower as the complete flower. Whereas if the flower has any 3 of them, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे calyx है, उसके बाद androecium है और gynoecium है, मतलब corolla is lost in this particular flower. So this flower will be called as what? Incomplete flower. मतलब ये चारों वहल में से if any one of them is absent, then we call that as incomplete flower. So either the flower is going to be a complete flower or the flower is going to be a incomplete flower. So unisexual flowers are complete or incomplete? Incomplete flower. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Good. ठीक है, so ये एक पहला टर्मिनोलॉजी हो गया ना. मेरे बैकग्राउंड में जो फ्लावर है वो इनकम्प्लीट है ना, पता नहीं, अभी देख ले तू, मुझे नहीं मालूम ना. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, सो इफ बोथ आर प्रेजेंट देन वी कॉल दिस एज व्हाट? बायसेक्सुअल फ्लावर और आल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, क्योंकि दोनों भी है, एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है. सो इट्स नोन एज द परफेक्ट फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. Whereas if the flower contains any one of the structure, मतलब ये flower में देखो जैसे एंड्रोशियम है, so that's called as the staminate flower. एंड्रोशियम मतलब stamen का whorl, correct? So it is known as the male flower. This is called as the male flower, right? Whereas if the flower contains only female part, that is gynoecium, then we call this as pistillate flower. So this flower will be known as the female flower. Both are known as unisexual or imperfect flower. Okay, दोनों भी क्या बन गया आप हमारे लिए? Unisexual, and they can also be called as the imperfect flower. ठीक है, so either the plant will have bisexual flower, मतलब complete flower, or plant will have unisexual flower. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में डिपेंड्स कौन से टाइप का रहेगा. सो अगर मेल पार्ट रहेगा सिर्फ फ्लावर में तो इट इज स्टैमिनेट, फीमेल पार्ट रहेगा तो इट विल बी पिस्टिलेट. अच्छा, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बोथ द फ्लावर्स आर बोर्न सेपरेटली ऑन द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट है लेकिन उसमें कुछ फ्लावर्स, सम ऑफ द फ्लावर्स आर स्टैमिनेट, सम ऑफ द फ्लावर्स आर पिस्टिलेट, ऐसा. सो दैट इज आल्सो पॉसिबल. ठीक है, तो फिर उनका नाम क्या रहता है? हाँ, तो फिर उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे अभी सिर्फ पिस्टिलेट होगा तो मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना. ओके, यूनिसेक्सुअली हो गया ना वो. अभी हम लोग पूरे प्लांट को नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, प्लांट के फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहे हैं.
So it will always be termed as unisexual only. ठीक है, चलो अभी now if you see this example sunflower में अगर आप देखोगे ना तो it has a structure called as the disc florets. Correct? Inflorescence के फॉर्म में होता है, we call that as disc floret, and the disc floret contains these small flowers. तो मतलब सनफ्लावर के बीच में जो आपको गोल दिखता है ना उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं which are going to be bisexual flower, यानी उसमें से कुछ फ्लावर्स कैसे रहते हैं, bisexual flower. And then we have these structures जिसको हम लोग पेटल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, it's called as a ray floret, and this ray floret also contains a floral part, has no stamen or carpel in them. इसमें stamen या फिर carpel होता नहीं है. Correct? Since the ray floret that does not have the stamen or carpel, मतलब sexual reproductive part is absent in them. So they just have the calyx or corolla like structure. Therefore we call this flower as the neuter. मतलब ये पूरा सनफ्लावर क्या है आपके लिए, इनफ्लोरेसेंस है जिसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं. वन इज डिस्क फ्लोरेट, अनदर वन इज रे फ्लोरेट. रे फ्लोरेट इसके लिए बिकॉज इट डज नॉट हैव द मेल एंड फीमेल पार्ट, दोनों भी नहीं होता है. Whereas disc floret is the one which is bisexual flower because it contains both male and female flower. तो सनफ्लावर में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड न्यूटर फ्लावर. न्यूटर इसके लिए बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ इसेंशियल वर्ल. ठीक है, इसेंशियल वर्ल हियर, वर्ल हियर इज एब्सेंट. समझ रहा है? यस सर. ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटर, राइट. कुकुरबिटा is an example here. If you see here, the cucurbita, this flower is staminate flower because it contains only stamen. This flower of cucurbita is pistillate because it contains only female part, pistil. Maize में भी अगर आप देखोगे तो this is staminate, this is pistillate. दिख रहा है आपको अलग अलग. लेकिन मेज में क्या हो रहा है, मेज में या तो इट विल हैव ओनली स्टेमेन यानी फ्लावर कंटेनिंग स्टेमेन, और द प्लांट विल हैव द एंटायर प्लांट विल हैव द फ्लावर कंटेनिंग पिस्टिल. मतलब मेज में आपको एक ही प्लांट पे दो टाइप के फ्लावर्स नहीं मिलेंगे. सो इट विल बी लाइक अ मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, ऐसे हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे कुकुरबिटा में देखोगे ना तो आपको दोनों टाइप मिल सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर भी मिल सकते हैं, male flower and female flower. Okay, so plants that bear both types of unisexual flower is known as the monoecious flower. तो ये कौन सा हो गया हमारे लिए, monoecious. Monoecious इसके लिए because it has both the type of flowers, मतलब male flower और female flower ये दोनों भी present रहेंगे. So we call this as monoecious flower. Whereas in case of maize, the maize has only one type of flower ना. जैसे अभी यहाँ पे मलबेरी का एग्जांपल ले लो, तो मलबेरी में it has one type of flower which is staminate. There is another type of a variety called as pistillate. So male flowers are on one plant and female flowers are on the another plant. So if the male flower and female flowers are present on different plants, then we call this type of plant, that is unisexual flowers. Only one type of unisexual flower is present here, so we call this type of plant as dioecious. उल्टा है, मोनो मतलब सिंगल, लेकिन monoecious का मीनिंग क्या आता है, having both the type of unisexual flowers on the same plant. Dioecious का मीनिंग आता है having different plants having different types of unisexual flowers. मतलब एक प्लांट रहेगा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर रहेगा, दूसरा प्लांट आएगा उसमें सिर्फ मेल फ्लावर रहेगा. ठीक है, सो वी कॉल दैट एज dioecious. तो monoecious प्लांट एंड dioecious प्लांट, ये समझा आपको पहले, ये पहले समझ लो, ये समझा है आपको? यस सर. हाँ, अभी क्या लिखना है मुझे बोलो. दिस वन हो गया क्या ये? Sir, show the slide of that sunflower thing. sunflower के
सनफ्लावर ना? मेरीगोल्ड फ्लावर आएगा उसमें? हाँ, तो मेरीगोल्ड ये न्यूटर फ्लावर के कैटेगरी में आएगा क्या? मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड ना? हाँ हाँ आएगा ना, उसमें दोनों भी रहता है। लेकिन जैसे इवन ये देखोगे ना आप, मैंगो, मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस उसमें भी रहता है। मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस में बायसेक्सुअल फ्लावर भी रहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी रहेंगे और न्यूटर फ्लावर भी रहेंगे। न्यूटर मतलब क्या? द वन विच डज नॉट हैव एसेंशियल वर्क, तो उसमें भी रहता है। डन हो गया आदित्य? यस सर। उसके बाद ये वाला, सो ये कॉन्सेप्ट है आपका मोनेशियस फ्लावर का। सो प्लांट दैट बेयर्स बोथ टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक ही प्लांट में दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। And if a same plant has both the type of unisexual flower, then we call this as monoecious. ठीक है, so it is called as monoecious flower. Done. Okay. And then this one is dioecious, मतलब male flower are on one plant, female flowers are on the another plant. So we call this as, so plant that bears only one type of unisexual flower is known as a dioecious. Plant having only one type of unisexual flower is known as dioecious. ठीक? Example is mulberry. समझा सबको ये? हेलो, Yes, sir. चलो गुड। यस, पपाया प्लांट, करेक्ट आदित्य। ठीक है, दिस इज लाइक डेट पाम, स्टेमिनेट, मेल ट्री, पिस्टिलेट, फीमेल ट्री, है ना? डायोशियस, डेट पाम इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ डायोशियस। मैंगो, जो मैं अभी बोल रहा था आपको, बायसेक्सुअल फ्लावर इज आल्सो प्रेजेंट, स्टेमिनेट फ्लावर इज प्रेजेंट एंड न्यूटर इज आल्सो प्रेजेंट। तीनों भी है ना? बायसेक्सुअल भी है, यूनिसेक्सुअल भी है और न्यूटर भी है। सो दिस इज नोन एज पॉलीगैमस। ओके, मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस एज पॉलीगैमस। पॉलीगैमस का मतलब क्या आता है? द वन विच शोज ऑल द थ्री, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर, unisexual flower and neuter flowers. If all the three are present, like in case of mango ka inflorescence, we call that as polygamous. Poly मतलब many. ठीक है, लिखा ये polygamous is clear? Fine, चलो Yes, sir. गुड। तो अभी हम लोग इंसर्शन ऑफ फ्लोरल बल्ब्स, चलो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ये हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। चलो Okay, sir. बाय Bye. बाय। यस, Thank you, sir. Good Bye. night, sir. गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।